सना यूसुफ से मिलने के लिए उमर ने इस्लामाबाद में होटल बुक करवाया और गिफ्ट भी लेकर आया था। घर के एड्रेस और मुलाकात के हवाले से चीज़ें पहले से तयशुदा थीं। 29 मई से 2 जून तक की अंदरूनी कहानी। शाम 5 बजे सना के घर का दरवाज़ा किसने खोला? पुलिस को मोबाइल से कौन कौन सी वीडियोस बरामद हुई हैं? दोनों में तकरार हुई। सना ने कहा गुस्सा ना करो, मैं पानी लेकर आती। उस दौरान तकरार ज़्यादा बढ़ी तो फिर क्या हुआ? मकतूला टिकटॉकर की पुप्पी ने अंदर की बात बता दी है। सना यूसुफ के कत्ल की सीसीटीवी भी मौजूद है। घर में लगाए कैमरे जो हैं उसमें क्या कुछ रिकॉर्ड होता रहा, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। और अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो और कुछ नहीं चाहती, बस अल्लाह का शुक्र। टिकटॉकर सना यूसुफ केस में अच्छी बात यह है कि कातिल जो है वो पकड़ा गया है। पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इस दरिंदे को पकड़ लिया और उसके खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन पुलिस की फोरेंसिक टीम के मुताबिक मोबाइल से कुछ हासिल हो गया है जिससे साबित होता है कि सना यूसुफ और कातिल उमर हयात काका राब्ते में थे। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। उमर हयात कुछ अरसे से सना से मिलने की ख्वाहिश कर रहा था। दोनों का राब्ता सोशल मीडिया पे हुआ और आखिरकार उमर हयात फैसलाबाद से इस्लामाबाद जो है 29 मई को पहुंच जाता है। लेकिन इसकी सना यूसुफ से मुलाकात नहीं हो पाती, हो ही नहीं सक रही थी। अब कुछ सोर्सेज के मुताबिक उमर हयात अपने कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी अपने साथ लेकर आया था और फिर उसने बार बार जो है वो सना यूसुफ से मिलने की जिद की, मुलाकात के लिए उसको फोर्स कर रहा था, जिस पर सना जो है वो टाल मटोल से काम ले रही थी। लेकिन आखिरकार 2 जून को ये सना यूसुफ के घर पहुंचता है, पहले रेकी करता है। इब्तदाई तहकीकात है उससे ये बात सामने आई है कि वारदात मुकम्मल तौर पर एक प्लान्ड मनसूबाबंदी के तहत की गई, क्योंकि घर में उस वक्त वालिदैन भाई मौजूद नहीं था, सिर्फ मकतूला की फुप्पो दूसरे कमरे में मौजूद थी। तो ये रेकी कर रहा था काफ़ी देर से, काफ़ी घंटों से। इसको पता चला कि जब फैमिली घर में नहीं है तो इसे कार्रवाई डाली। फुप्पो ने पुलिस को दिए गए इब्तदाई बयान में बताया कि सना और मुलजिम के दरमियान किसी बात पर तल्ख कलामी हुई थी। सना ने उसे ठंडा रहने का कहा और पानी लाने का जिक्र किया। साथ ही ये भी याद दिलाया कि घर के अंदर और बाहर कैमरे नस्ब हैं और अगर कुछ गलत हुआ तो वो खुद जिम्मेदार होगा। ताहम मुलजिम ने इन बातों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और फिर गोली चला दी जो सना के जिस्म में लगी और वो जो है शदीद तरीन जख्मी हुई थी। मुलजिम छत पर मौजूद फैमिली के हिस्से तक जो है वो खुद सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है। मकतूला ने उसे जाने का कहा लेकिन उसने इनकार किया और बात मजीद बिगड़ गई। फायरिंग के बाद मुलजिम घर से निकला और गली के कोने तक जो है दौड़ता हुआ गया, जिससे शुबा होता है कि बाहर पहले से कोई गाड़ी या सवारी उसके इंतजार में मौजूद थी। वाक़े के बाद मुलजिम मोटरवे के जरिए कश्मीर हाईवे से फैसलाबाद पहुंचा और फिर रूपोश हो जाता है। तहाँ पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी सीसीटीवी कैमरों की मदद से इब्तदाई जो है इसका सुराग लगाया और इसको पकड़ा। ये बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी है पुलिस की। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद इब्तदाई बयान में जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। अब मजीद ये है कि जी पुलिस ने बताया कि सना यूसुफ के कत्ल की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और फुटेज में मुलजिम को जाए वारदात से फरार होते हुए भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया जी इस्तेमाल करने वाले लड़के और लड़कियाँ उनके वालिदैन के लिए ये एक बड़ी वार्निंग है। विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म की बातें लिख रहे हैं। शुक्र है गंदगी मिटना शुरू हुई, टिकटॉकर्स का सफाया करना चाहिए। शायद टिकटॉकर से गंदे आप लोगों के अपने घर में आपकी खातीन हो, तो बेहतर ये है कि अपने घर की ख़वातीन पर नज़र रखें। दूसरों को करैक्टर सर्टिफिकेट, उनकी सज़ा जज़ा का मामला जो है अपने हाथ में ना लें, वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो जो इतनी गंदी गलीज़ ज़ुबानें दूसरों की बेटियों के लिए जो है इस्तेमाल करें, वो अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों के साथ क्या कुछ करते होंगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये केस एक मुकम्मल तौर पर वार्निंग है। बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे दोस्ती है, किससे बात की जाती है, किसको घर का एड्रेस दे रहे हैं, ये बच्चों के वालिदैन के बगैर किसी से उनको नहीं मिलना चाहिए। बच्ची ही थी, वो भी बालिग तक नहीं थी। ये जो एड्रेस का तबादला हुआ, कहाँ से हुआ, ये दरिंदा जो है खुद इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, ये आकर रैकी कर रहा है दूसरे शहर में, तो बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। एक 22 साल का लड़का फैसलाबाद से इस्लामाबाद पिस्टल लेकर आ जाता है। पुलिस जो है वो सो रही थी। वालिदैन के लिए भी ये एक वेकअप कॉल है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे किससे मिल रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, कौन कौन सी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, किसको एड्रेस दे रहे हैं, किसको नंबर दे रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट यकीन करें की चीज़ें हैं। दिल खून के आंसू रोता है। लड़की अपनी सालगिरह वाले दिन कत्ल कर दी जाती है बेदर्दी से। 9 घंटे पहले वो वीडियोस वगैरह अपलोड कर रही होती है अपनी बर्थडे के।
आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कल तक जो लड़की जिंदा थी, आज वो बेचारी जो है वो ढेर हो गई, उसको कत्ल कर दिया गया, वो बेचारी फौत हो गई। बहुत तकलीफ दी सिचुएशन है। इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस तरह से ये जो दरिंदे पीछे पड़े, क्या अगर फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता या बताया जाता कि अगर मेरी किसी से बातचीत है, वो इस तरह से मुझे परेशान कर रहा है, तो शायद वालिदैन इसका बेहतरीन हल निकाल सकते।